हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो शुरू करते हैं वीडियो राष्ट्रीय आय और उसके संबंधित समुच्चयों के साथ। राष्ट्रीय आय के मुख्य समुच्चय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय, निजी आय, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। तो इस प्रकार से ये 13 संबंधित समुच्चय राष्ट्रीय आय के। अब हम इनका एक एक करके वर्णन करेंगे। तो पहला आता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है। कुछ उत्पादक विदेशी हो सकते हैं, जैसे भारत में कई विदेशी बैंक कार्य करते हैं। इनके द्वारा मूल्य वृद्धि भी भारत के घरेलू उत्पादन का भाग है। अब हम इसकी परिभाषा देते हैं। किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो इसमें परिभाषा में हमने देखा सकल घरेलू उत्पाद के लिए हमने सकल शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि इसमें मूल्यह्रास शामिल है। दूसरा, देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों द्वारा किए गए अंतिम उत्पादन के मूल्य को शामिल किया जाता है। तीसरा आता है इसमें अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। चौथा आता है बाजार मूल्य का अनुमान वस्तुओं और सेवाओं की मात्राओं को उनकी कीमतों से गुणा करके लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा आता है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक लेखा वर्ष में देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं। इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य के अतिरिक्त विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय तथा स्थायी पूंजी के उपभोग के जोड़ से है। इस प्रकार बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जमा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन क्या होती है? इसका अभिप्राय हमारे देश के निवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त साधन आय और हमारे देश के गैर निवासियों को द्वारा प्राप्त साधन आय का अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होता है। तीसरा आता है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से यदि गिसावट को निकाल दिया जाए तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ज्ञात किया जा सकता है। इसकी परिभाषा दे सकते हैं। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध उत्पाद के बाजार मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ है। तो इसका हम एब्रिवेट कर सकते हैं। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हमने घसावट को निकाल दिया माइनस गिसावट। गिसावट का अर्थ टूट-फूट तथा अप्रचलन। चौथा आता है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य तथा स्थायी पूंजी के उपभोग का अंतर है। अब हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा तथा गैर निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर है। इसमें से घिसावट मूल्य को घटा दिया जाता है। बाजार कीमत शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस स्थायी पूंजी का उपभोग। अब आता है
हमने अब अलग अलग अंतर पढ़ने हैं। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में अंतर। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में अंतर। तो पहला है, बाजार कीमत सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा एक विस्तृत धारणा है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद के अलावा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को शामिल किया जाता है। दूसरा आता है, राष्ट्रीय उत्पाद के विपरीत घरेलू उत्पाद का संबंध देश की घरेलू सीमा के साथ होता है, जबकि राष्ट्रीय उत्पाद विश्व के किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। तीसरा आता है, राष्ट्रीय उत्पाद में किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उस देश की घरेलू सीमा में किए गए अंतिम उत्पादन तथा विदेशों से प्राप्त साधन आय को शामिल किया जाता है, जबकि घरेलू उत्पाद में केवल उसी देश की सकल घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित होने वाले समस्त अंतिम उत्पाद को शामिल किया जाता है। चौथा आता है, यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय घनात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है, और यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय ऋणात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम होगा। दूसरा था, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में अंतर। इनमें मुख्य अंतर यह है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद में स्थायी पूंजी का उपभोग शामिल नहीं किया जाता, जबकि सकल घरेलू उत्पाद की धारणा में स्थायी पूंजी का उपभोग शामिल किया जाता है। अगला आता है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में अंतर। इनमें निम्न अंतर है। नंबर 1, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में किसी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के सकल मूल्य को शामिल किया जाता है, जबकि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में केवल सामान्य निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में तथा विदेशों में किए गए अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के उत्पाद के मूल्य को शामिल किया जाता है। दूसरा आता है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त विदेशों से शुद्ध साधन आय भी शामिल की जाती है। अब आता है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य अंतर यह है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में स्थायी पूंजी का उपभोग शामिल होता है, जबकि बाजार कीमत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में स्थायी पूंजी का उपभोग शामिल नहीं होता। अतः बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में स्थायी पूंजी के उपभोग को जोड़ा जाता है। धन्यवाद।